हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन हम तुम। जैसा लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि ईशु उसका गला दबा के रखती है और राबिया को अब पेन होने लगता है, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो सृष्टि आके कहती है कि क्या कर रही है यार, छोड़ो उसे, राबिया है वो, दिमाग खराब है क्या तेरा, पागल इंसान। ईशु कहती क्या, ये राबिया है। और राबिया का नाम सुनते ही वो उसका गला छोड़ देती है। इधर राबिया अपनी सांसों को काबू करने लगती है, उसे खांसी आने लगती है और वो वहीं बैठ जाती है। ईशु कहती है यार ये यहाँ क्या कर रही है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, अगर तू 5 मिनट और नहीं आती तो हत्या का पाप लग जाता मुझे। तू पागल है क्या, तू बोलने का मौका देती है बदतमीज इंसान, जो मैं तुझे कुछ बताऊं। उसके बाद ईशु राबिया के पास जाते और कहते राबिया आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी रियली, मुझे पता नहीं था कि तुम हो यार, कसम से राबिया मुझे मालूम नहीं था यार, गलती से हो गया, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे प्लीज़। तब तक राबिया भी अपनी सांसों को कंट्रोल कर लेती है और कहती है तुम इंसान हो या जानवर, पहले मुझे ये बताओ। सृष्टि कहती है जानवर। ईशु बोलती क्या है यार, तुम दोनों की गलती है, तुम क्यों मेरे पीछे खड़ी थी, किसने कहा था, ज़रूर इस सृष्टि ने कहा होगा, ऐसे आइडिया इसी को आते हैं। सृष्टि कहती अरे यार हम तो तुझे डराने वाले थे, तूने तो उल्टा हमें ही डरा दिया, हद है। ईशु बोलती है डरा लिया, मिल गई दिल को ठंडक, अभी बेचारी मर जाती, जान से चली जाती, बेवकूफ़ इंसान। और राबिया तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो, वो भी रात को। तो राबिया कहती है हम लोग गेस्ट हैं तुम्हारे घर पे, समझ में आया, तुम्हारे पापा ने इनवाइट किया है हमें। कहती हो अच्छा, फिर तो आपके मम्मी पापा भी आए होंगे। हाँ नीचे हैं, खाना खाने के लिए बुलाया था, आप नीचे नहीं आई तो हम दोनों आपको लेने आए थे। तो ईशु कहती है हाँ वो तो दिख रहा है मुझे, दोनों क्या कर रही थी, एक भूत बनी घूम रही थी तो दूसरे मजे ले रही थी। चलो तुम दोनों नीचे, पापा से बोलूँगी। और सृष्टि तू देख लेना, आजकल ना बहुत मजाक आ रहा है ना तेरे को। फिर वो राबिया की तरफ देखते और कहती है तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, बताओ मुझे प्लीज़। तो राबिया कहती है आप तो इंसान नुमा जानवर हो, कसम से अभी मुझे कुछ हो जाता तो मम्मा पापा की इकलौती औलाद हूँ मैं। तो ईशु कहती है हाँ तो पापा की परी, किसने कहा था मेरे पीछे भूत बनकर खड़ी हो जाओ, चलो अब दोनों नीचे। तो ये लोग नीचे आ रहे होते हैं तो ईशु राबिया का हाथ पकड़ते और कहती है ईशु आई एम सॉरी, मैंने सच में जानबूझ के नहीं किया। तो राबिया कहती है इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो नीचे। तीनों नीचे आते हैं, राबिया के मम्मी पापा का हालचाल पूछते हैं, इधर उधर की थोड़ी देर बातें करते हैं, उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं। और खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठते हैं तो राबिया के पापा कहते हैं ईशु बेटा आपने उस दिन बहुत अच्छी दौड़ लगाई थी, पहले तो आप हार रही थी, मुझे भी यही लगा कि आप हार जाओगी, बट आप तो जीत गए, कमाल कर दिया था आपने, बहुत अच्छी दौड़ लगाई है आपने, तो उम्मीद नहीं थी जीत जाओगी। तो कहती है कोई बात नहीं अंकल, सभी लोगों को यही गलतफहमी है मेरे लिए, पता नहीं कब दूर हो गई। तो सब हंसने लगते हैं। उसके बाद ईशु कहती है अच्छा अंकल हम लोग रूम में जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, फिर वो लोग गुड नाइट बोल के अपने रूम में आ जाते हैं तीनों। राबिया पूछती है ईशु से कि खुशी कौन है ईशु, और आपको इतना गुस्सा क्यों आया उसके लिए कि आपने उसका गला ही पकड़ लिया। ईशु कहती है वो ना जैसे आपके लिए गुस्सा आ जाता है कभी कभी, वैसे ही उसके लिए आ जाता है बस, और कोई बात नहीं है। अच्छा फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे थे कि मेरे आसपास मत भटकना, फलाना ढिमकाना।
ईशु सृष्टि की तरफ देखती है और इशारे इशारों में कहती है कि तेरी वजह से सवाल कर रही है और बोल इसको भूत बनने को। ईशु फिर उसकी तरफ देख रही होती है तो राव्या कहती है बताओ ऐसे क्यों बोल रही थी। तो कहती है ये वही खुशी है स्कूल वाली, मेरे घर के पास ही रहती है ना, इसलिए बोल रही थी कि मेरे आसपास मत भटकना और कोई बात नहीं है। अच्छा तुम कह तो कुछ और रही थी। अच्छा चलो ठीक है, बट तुमने उसका गला क्यों इतनी बुरी तरह दबाया। सृष्टि कहती है फिर बीच में बोलती है यार राबिया कितने सवाल करती हो, सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे, थोड़ा सब्र रखो यार। तो ईशु भी बात करते हुए फिर कहती है अच्छा ये बताओ मेरा घर कैसा लगा आपको। मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि तुम अचानक मेरे घर आ जाओगे। मुझे अच्छा लगा आप मेरे घर पे, वो भी अपनी फैमिली के साथ। राव्या कहती है कि घर अच्छा लगा मुझे और मुझे लगा था आप मुझे यहाँ देखकर चौंक जाओगे, बट आपने तो मेरा गला ही दबा दिया। फिर दोनों हंसने लगते हैं और तभी राव्या की नज़र ईशु की डायरी पर जाती है तो वो उसे उठा लेती है, उसको खोल कर देखती है, बट उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है। ईशु की कोई कोड लैंग्वेज होती है, वो उसमें अपनी सारी बातें उसमें लिखती थी। तो सृष्टि से कहती है कि तुम बताओ सृष्टि, तुम तो इसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना, क्या लिखा है ये बताओ मुझे। तो सृष्टि देखती और कहती है नहीं मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं आता ये पढ़ना, और ना ये मुझे बताती है कि क्या लिखा हुआ है, इसने ये कैसे लिखा है, कौन सा दिमाग लगाया है इसने इसे लिखने में, मुझे कभी बताती नहीं है। तो मैं यही कहूँगी इसलिए आप भी अपना दिमाग खर्च मत करो इस पर, जाने दो। ईशु मुस्कुराती रहती है और राव्या उसे समझने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी देर में ईशु उसे देखते हुए कहती है ऊपर से खुदा नहीं आएगा समझाने, कोशिश बेकार है आपकी राव्या जी। तो राव्या कहती है अच्छा लिखा क्या है इसमें, अपनी अच्छी कड़वी यादें लिखी होंगी आपने दुख भरी। तो ईशु कहती है अच्छा आपको क्यों बताऊं। तो सृष्टि कहती है वैसे राव्या आप ईशु जो है ना वो अपनी डायरी में सिर्फ अच्छी बातें लिखती है, अच्छे मोमेंट जो होते हैं सिर्फ वो लिखती है और कुछ नहीं। कहती क्यों, फिर जो दुख दर्द मिलते हैं वो क्यों नहीं लिखते। तो कहती है कि ईशु का कहना है कि जो बुरा होता है ना उसे नहीं लिखना चाहिए, बुरी बातों को याद करने से सिर्फ दिमाग खराब होता है और दिल भी दुखता है, इसलिए सिर्फ वो वही बातें लिखती है जो उसे खुशी दे। उसका कहना है कि जब भी मैं अपनी डायरी पढूं तो मेरे फेस पर सिर्फ स्माइल होनी चाहिए, किसी तरीके का दुख दर्द या अफसोस या रिग्रेशन नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो सिर्फ अपनी अच्छी यादों को इसमें लिखती है। हालांकि लिखा क्या क्या है ये मुझे नहीं पता, बट वो ऐसा बताती है। क्यों ईशु सही कह रही हो गलत। तो फिर राव्या ईशु से कहती है यार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ, मुझे बताओ ना क्या लिखा है इसमें, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। ईशु कहती है मत करो, थोड़ा सा शांति रहेगी घर में। तो राव्या कहती है ऐसा कैसे कह दिया, गेस्ट हो ना आपके और आप मुझसे इस तरह बात करती हो। तो कहती है अरे तो क्या तुम ही कह रही हो बात नहीं करूँगी, अब मेरी पर्सनल डायरी है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ इसमें क्या लिखा है क्या नहीं। तो राव्या कहती है तो मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, सृष्टि को तो बताया ना तुमने। कहती है सृष्टि को भी नहीं बताया, बस उसे इतना बताया कि इसमें सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती हैं। तो कहती है तो मुझे बताओ ना यार। कहती क्यों, बारात में नाचोगी मेरी। कहती हाँ जब शादी करोगी तब नाच लूँगी ना। तो कहती हाँ तो तभी बताऊँगी, अभी नहीं बता रही। दोनों लड़ने लगते। तो सृष्टि कहती यार तुम दोनों को भी नहीं सुधर सकते, मैं यहाँ कितने सपने देख के आई थी और तुम दोनों लड़े जा रहे हो। फिर वो अपने मन में सोचने लगती है कि कहाँ मैं सपने देख रही थी, इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होगी, बट मुझे तो लगता है शुरू होने से पहले ही सब ख़त्म कर देंगे दोनों मिलकर, बेवकूफ़ इंसान है ये।
फिर सृष्टि उन दोनों से कहती है तुम दोनों अभी लड़ लो कभी तो मतलब शांत रह लिया करो यार, मुझे वो दिन नसीब होगा या नहीं जब तुम दोनों नहीं लड़ोगी। तो दोनों चुप हो जाती हैं, राबिया की तरफ देखते हैं और कहते हैं सॉरी। और फिर यीशु कहती है राबिया से कि अब लड़ना मत मुझसे, देखा मुझे डांट पड़ी आपकी वजह से, आप तो हो ही लड़ाकू और आपकी वजह से मेरा भी नाम खराब हो रहा है। राबिया कहती है ओहो सोचो ये खा के बिल्ली हज को चली। हाँ यीशु कहती क्या मतलब है आपका, मैं बिल्ली हूँ, आप होगी बिल्ली, आपकी तो शक्ल भी बिल्ली जैसी है, बढ़िया ही मुझे बिल्ली कहने वाली। सृष्टि कहती है यीशु ऐसा ना हो कि मेरा एक थप्पड़ तेरे गाल पर आकर लगे, चुप हो जा बिल्कुल, तू जानबूझ के लड़ती है, सब पता है मुझे, सब आता है समझ में मुझे, बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। तो यीशु मुस्कुरा पड़ती है। फिर ऐसे ही बातें करते रहते हैं तो इनकी मम्मी आती हैं और इनकी मम्मी यीशु को साइड में बुलाती हैं और यीशु को बताती हैं कि राबिया यहाँ पे कुछ दिन रुकने वाली है। तो उसे सदमा लग जाता है, वो कहती है कुछ दिन रुकने वाली है, कहती है हाँ, और हाँ राबिया तो तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सोएगी ठीक है। तो यीशु को एक और झटका लग जाता है, तो कहती है मम्मा ऐसा कैसे, गेस्ट है ना वो, तो गेस्ट रूम में बोलो ना, गेस्ट रूम में सोए, या मेरे रूम में क्यों सोएगी मम्मा। यीशु की मम्मा बोलती हैं आपके पापा ने बोला है, जाओ उनसे बात करो, और आपके रूम में क्या प्रॉब्लम है, जब साजिया आती है तो वो भी तो आप ही के रूम में रहती है ना, उससे तो कोई परेशानी नहीं है आपको, फिर राबिया से क्यों। तो यीशु मन में सोचती है मम्मी क्या बताऊँ, साजिया से क्यों नहीं परेशानी और राबिया से क्यों परेशानी है। तो फिर वो कहती है कि उसकी मम्मी कहती है जाओ अपने पापा से बात करो, मुझसे बात करके कुछ नहीं मिलने वाला। तो उसकी मम्मी कह के चली जाती हैं, सोचती है पापा के पास जाऊं, नहीं यार मम्मा ने इतना लंबा भाषण दिया है, पापा तो पता नहीं क्या ही करेंगे। फिर सृष्टि यीशु के पास आती है, उसे वहाँ खड़ा हुआ देखती है तो कहती है क्या हुआ, राबिया के साथ सोना है। कहती है हाँ यार बहुत बड़ा सदमा लग गया मुझे, ये लड़की कितना लड़ती है मुझसे, इसके साथ रात। तो यीशु कहती है अरे यार तू भी ही रुकेगी ना, तो एक काम करते हैं कि फिर राबिया मेरी सिस्टर के साथ और तू मेरे साथ सो जा। सृष्टि कहती है नहीं मैं बिल्कुल तेरे साथ नहीं सोने वाली, रात को बहुत हाथ पैर चलते हैं तेरे, तू तेरे ही रूम में सो राबिया के साथ, मैं तो सानिया के पास जा रही हूँ, बाय। ये कह के वो चली जाती है। इधर यीशु सोचती रहती है कि क्या किया जाए यार, लेकिन करूँ भी क्या, ना पापा से बात कर सकती हूँ ना मम्मी से, सृष्टि भी नहीं मानी बदतमीज़, कहाँ जाऊँ कैसे मनाऊँ क्या करूँ, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। चलो कोई नहीं, एक दो दिन की बात है, मैं कर लूँगी एडजस्ट, और क्या कर सकती हूँ। उसके बाद वो आ जाती है अपने बेड पे, बैठती है थोड़ी देर, फिर खड़ी हो जाती है। तभी सृष्टि वापस आती है और कहती है यीशु, तो कहती है हाँ इधर आ। तो वो गेट के बाहर जाती है और कहती है ऑल द बेस्ट यीशु। यीशु कहती तेरी तो सृष्टि वहाँ से भाग जाती है। राबिया और यीशु रूम में होते हैं। यीशु राबिया से कहती है कि आप सो जाओ ठीक है, मैं थोड़ा लेट सोऊंगी, स्टडी कर लूँ। तो राबिया कहती है हाँ वो तो पता है मुझे, तुम बहुत स्टडी करती हो, चुपचाप आकर सो जाओ, 12 बज रहे हैं, इतनी रात को कोई स्टडी नहीं करता है ठीक है, मुझे बेवकूफ़ न बनाओ। यीशु जाकर सोफे पे बैठ जाती है और वहीं लेट जाती है। तो राबिया कहती है अरे इतना बड़ा बेड है, तुम इसे छोड़ कर वहाँ सोफे पे क्यों, यहाँ आकर सो जाओ। यीशु कहते हैं नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, अगर मैं बेड पर आ गई तो तुम नहीं रह पाओगी। तो कहती है ऐसा क्यों, मैं क्यों नहीं रह पाऊँगी। तो कहती है वो क्या है ना, रात को मेरे हाथ पैर बहुत चलते हैं
और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम एक लात से बेड से नीचे चली जाओ, है ना। इसलिए आप वहाँ पे अच्छे से सो, मैं सोफे पर सो जाऊँगी। तो राबिया कहती है बिल्कुल नहीं, तुम्हारा घर है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाती हूँ, ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो कहती है कि नहीं नहीं आप बेड पर सो। कहती है नहीं, या तो हम दोनों बेड पे सोएंगे या फिर मैं सोफे पे सोऊंगी। तो राबिया सुन नहीं रही होती, सॉरी सृष्टि सुन नहीं रही होती। तो राबिया कहती है अच्छा तो आप बेड पर आ जाओ ना, आ जाओ यार इधर। इनकी बातें सृष्टि गेट पर कान लगा कर सुन रही होती है और मुस्कुराती है। मन मन में कहती है ईशु इतना अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रही है, हाँ सब पता है मुझे, सब समझ में आ रहा है। फिर वो नॉक करती है और रूम में आती है और कहती है क्या है तुम दोनों क्या कर रहे हो, हैं तुम सो जाओ तुम सो जाओ। उस वाले रूम में आवाज़ आ रही है सानिया और मुझे डिस्टर्ब हो रहा है सोने में, और तुम दोनों ना धीरे धीरे बोलो, गुड नाइट। वही कह के वो रूम से चली जाती है। उसके बाद राबिया ईशू से कहती है कि आ जाओ अब यहाँ पर, नहीं तो वो फिर आके कहेगी कि आवाज़ जा रही है, उसे डिस्टर्ब हो रहा है। तो ईशू चुपचाप बेड पर आके सो जाती है, राबिया भी। बट ईशू को नींद नहीं आ रही होती, वो भी एक टक बस छत की तरफ देख रही होती है। राबिया को भी नींद नहीं आती, राबिया इधर उधर करवटें बदल रही होती है। थोड़ी देर में ईशू पे वही करने लगती है। जब ईशू से नहीं रहा जाता तो वो सृष्टि को मैसेज करती है और कहती है यार मुझे नींद नहीं आ रही है, और उसके रिप्लाई का इंतज़ार करने लगती है। बहुत देर तक इंतज़ार करती है तो रिप्लाई नहीं आता, तो कहती है लगता है सो गई यार, अब क्या करूँ मैं, और सोचते हुए मोबाइल साइड में रख देती है। तो राबिया पूछती है ईशू, तो ईशू कहती है हाँ आपको भी नींद नहीं आ रही। तो ईशू कहती है हाँ यार तुम सो जाओ मुझे नींद नहीं आ रही। तो राबिया कहती है मुझे भी नींद नहीं आ रही है यार, क्या किया जाए। तो ईशू कहती है मेरे साथ गेम खेलोगी। तो राबिया पूछती कौन सा गेम। तो ईशू बोलती है लूडो। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद ये सारी रात सिर्फ लूडो खेलते रहते हैं, पूरी रात जगते रहते हैं। बीच बीच में लूडो को लेके झगड़ा भी करते हैं कि तुमने मेरा टोकन खा लिया। वो कहती है तुम चीटर हो, तुमने बदतमीज़ी की है। मतलब इस तरह ये पूरी रात गेम खेलते रहते हैं। सुबह 4:30-5 बजे के आसपास राबिया को नींद आती है तो वो सो जाती है। बट ईशू को तब भी नींद नहीं आ रही होती, वो बस राबिया को देखती रहती है। उसके बाद अपना दिमाग हटाती है वहाँ से, लेकिन बार बार उसकी नज़रें सिर्फ राबिया की तरफ जा रही होती हैं, सिर्फ राबिया को देख रही होती है। पंखे की हवा से राबिया के बाल उड़ के उसके चेहरे पे आ रहे होते हैं। तो ईशू धीरे धीरे राबिया की तरफ बढ़ती है और उसे और गौर से देखती है। मन में कहती है कितनी सुंदर है ना ये, और ये बाल इसके चेहरे पे परेशान कर रहे होंगे इसे, नींद नहीं आएगी इसे ऐसे। ये सोचते हुए हटा दूँ क्या, नहीं कहीं उठ ना जाए, तो छूने में कैसे उठ जाएगी, नहीं बट मैं क्यों हटाऊँ यार, बड़ी परेशान भी तो होगी अगर नहीं हटाऊँगी तो बहुत हिम्मत करके राबिया के बालों को धीरे धीरे करके उसके चेहरे से हटाती है और उसे फिर से देखने लगती है। तो उसके बाल फिर से उसके फेस पे आते हैं, तो फिर से जो है उन बालों को हटाती है। कहती है यार क्या है, ये दिखने भी नहीं दे रही, काम करती हूँ फ़ैन बंद कर देती हूँ और एसी चला देती हूँ। ये सोच के वो फ़ैन बंद करके एसी चला देती है और ब्लैंकेट जो है वो राबिया के ऊपर डाल देती है
और उसे फिर से देखने लगती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।